जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में टॉपिक का नाम है वैद्युत धारिता। टॉपिक का नाम है वैद्युत धारिता। इसे हम समझेंगे कि वैद्युत धारिता क्या होता है। यह फिजिक्स की टॉपिक है, वो भी क्लास 12th की। तो वैद्युत धारिता से पहले आप समझ लीजिए कि दो चीज़ें होती हैं, एक होती है चालक, एक होता है अचालक। चालक, जो भी चालक होते हैं उसमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके अंदर धारा प्रवाहित होती है, उनके अंदर आवेश होता है। और जो अचालक होते हैं जैसे कागज, मोमबत्ती, जिनमें करंट फ्लो नहीं कर सकता, आवेश नहीं जा सकता, उनको अचालक कहते हैं। और जिसमें करंट फ्लो कर सकती है, सीधे सीधे समझ लीजिए, उसको चालक कहते हैं। जो वैद्युत धारिता है ये चालक से ही रिलेटेड है, यह चीज़ अचालकों के लिए नहीं है। पहले तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि ये अचालकों के लिए नहीं है, ये चालकों के लिए है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, आवेश प्रभावित हो रहे हैं, धारा प्रभावित हो रही है, उसके लिए है। होता क्या है, देखिए, होता ये है, वैद्युत धारिता होता ये है कि जब किसी भी चालक को, कोई भी चालक हो, यदि आवेश Q देते हैं, यदि हम उसको आवेश Q दे, यदि आवेश Q देते हैं, तब होता क्या है कि उसके विभव में परिवर्तन होता है। विभव में परिवर्तन होता है। फिर से समझिए, वैद्युत धारिता, अभी हमने आपको बताया कि चालक अचालक दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो जो चालकों में ये जो गुण पाया जाता है केवल चालकों में पाया जाता है, अचालकों में नहीं पाया जाता। हमने बताया कि जब किसी चालक को Q आवेश देते हैं तो उसके V में परिवर्तन होता है, वो हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता है, वो हमेशा बढ़ता है। तो यह Q इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। हम वैद्युत धारिता के लिए ये चीज़ कह सकते हैं कि जो आवेश दिया गया है वह इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब जिस दर से आवेश बढ़ेगा उसी दर से उसमें उसके विभव में परिवर्तन होगा। परिवर्तन में होगा क्या, बढ़ेगा। तो ये जो प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर का चिन्ह लगता है और एक कांटेंट जुड़ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता, इसी C को ही हम वैद्युत धारिता कहते हैं, जो कि एक नियतांक है, जो कि एक नियतांक है, कांस्टेंट। अब यहां से बताइए C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/V। इसको नापते हैं फैरड में, इसको नापते हैं कूलाम में, और इसको नापते हैं वोल्ट में। यदि किसी तार में 1 कूलाम आवेश प्रभावित किया जाए और उसके विभव में परिवर्तन 1 वोल्ट का हो, तब हम उसको क्या कहते हैं, उसकी धारिता 1 फैरड है। अब यही चीज ऊपर परिभाषा में लिख देनी है कि यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर 1 कूलाम, या तो पहले आप क्या लीजिए, इसकी परिभाषा लिख लीजिए, फिर हम 1 फैरड की परिभाषा आपको नीचे बता देते हैं। पहले इसकी अभिधारणा लिख दीजिए। यदि किसी चालक को वैद्युत आवेश दिया जाता है तो वैद्युत आवेश दिया जाता है तो उस आवेश और विभव के वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। वैद्युत धारिता कहते हैं। सही भी है, लिखा गया है कि यदि किसी चालक को वैद्युत आवेश दिया जाएंगे तो उस वैद्युत आवेश और उसमें जो इसके वोल्टेज में परिवर्तन होगा उसके अनुपात को ही तो वैद्युत धारिता कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, C से। तो उस वृद्धि के अनुपात को किससे, आवेश
और विभव के जो विभव होगा उसकी जो वृद्धि होगी, इन दोनों के अनुपात को हम वैद्युत धारिता कहते हैं। 1 फैरेड की परिभाषा की, ये तो हो गई वैद्युत धारिता की परिभाषा। 1 फैरेड की परिभाषा क्या होगी कि जब किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दिया जाए, यदि उसमें उसके विभव में परिवर्तन 1 वोल्ट होता है, तब हम उसको क्या कहते हैं कि उस चालक की धारिता क्या है, 1 फैरेड है। चलिए मैं इसको और ऊपर लिख देता हूँ। 1 फैरेड हम कब कहेंगे, C इक्वल टू हो जाएगा क्या, Q/V। इसको मापते हैं फैरेड में, इसको मापते हैं कूलाम में, इसको मापते हैं वोल्ट में। तो यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दिया जाए, यदि उसके विभव में परिवर्तन 1 वोल्ट का हो, तब इन दोनों के अनुपात को 1 फैरेड कहते हैं। ये हो गई 1 फैरेड की परिभाषा और ये हो गई किसकी, वैद्युत धारिता की परिभाषा। और सीधे सीधे समझ लीजिए वैद्युत धारिता का मतलब कि कोई भी चालक है वो कितना आवेश संग्रहित कर सकता है अपने अंदर, उसकी क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। इसकी परिभाषा कहिए या अभिधारणा कहिए, ये है। इसका फार्मूला C = Q/V आपको मैंने बताया कि जो विभव होता है उसमें जो वृद्धि होती है वो दिए गए आवेश के उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यदि मैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहूँ तो Q = 1/V, जबकि ऐसा नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और प्रोपोर्शन का चिन्ह हटता है तो बराबर का चिन्ह लगता है, एक नियतांक जुड़ जाता है। अब यही नियतांक क्या है, वैद्युत धारिता। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी पसंद आई होगी, और इस प्रकार की वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।